Hello students, you are welcome to Crackzone English Competitive Classes. I am के मल्होत्रा। याद रखिएगा, फिर से मैं आपको मिसक्लेनियस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। मिसक्लेनियस है, मिसक्लेनियस का मतलब होता है मिला हुआ, ओके। और याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बीपीएससी TRE 4 का। और याद रहे जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से सिर्फ आप पढ़ते जाइए और जिस वर्ड को मैं मेंशन करूँगा उस वर्ड्स को आपको लिखिएगा। याद रखिएगा एरर डिटेक्शन, इसी को हम लोग कॉमन एरर्स कहते हैं। याद रखिएगा दो दो सवाल मैं हर टॉपिक से लेकर के आया हूँ। यहाँ पर है एरर डिटेक्शंस। याद रखिएगा एक और एक दो सवाल है, ओके। दिस एरर्स, देखिए पार्ट ए है आर मेड, पार्ट बी है और बाय फॉरेनर्स पार्ट सी है और डी इंडिकेट करता है नो एरर। याद रखिएगा बहुत सारे में लिख देता है ऑल करेक्ट, तो वही चीज़ है, ठीक है। दिस एरर्स आर, याद रखिएगा ये जो वर्ब है आर, तो आर का सब्जेक्ट जो हो तो वो एरर्स हो गया, ये ठीक है। और आर के बाद यहाँ पर मेड है। याद रखिएगा मेड आई मीन इज आर एम के बाद, लिसन टू मी केयरफुली, ये पॉइंट टू रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू कि इज आर एम के बाद वर्ब V3 और V4 दोनों आते हैं। बट डिफरेंस इज दैट यदि आपका सब्जेक्ट यदि डूअर है तो अधिकांश हम उसको V4 में ले जाते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है वह आपको V3 में चला जाता है। लिसन टू मी, याद रखिएगा अगर मैं एरर्स की बात करूं तो ऐसा देखा जाए कि ये आपका नॉन डूअर है, और यदि नॉन डूअर है तो सर वहाँ पर मेड बिल्कुल सही है, या आई मीन आप कह सकते हैं कि ये सर पैसिव बनाया हुआ है, ओके। बट याद रखिएगा एरर्स आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाद मेड है, ये भी सही है। बाय फॉरेनर्स, ये भी सही है। बट गलत कहाँ है? अगर आपको लगता है कि गलत नहीं है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा डी। बट देयर इज़ अ लिटिल मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कि यहाँ पर एरर्स है और इसी एरर्स के पहले यहाँ पे दिस लगाया हुआ है। दिस इंडिकेट ए सिंगुलर नॉट अ प्लूरल। सो यहाँ पर दिस नहीं होगा, यहाँ पर आपका दीज हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर आपको दीज हो जाएगा, राइट। तो आप भी एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि एरर्स में से हम एस को हटा देते हैं तो दिस एरर हो जाएगा। बट आपका फिर आर कैसे होगा? फिर दो पार्ट बी पार्ट में चला जाएगा। आपको एक ही पार्ट को सुधारना है। यहाँ पर नहीं है कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, इसमें आंसर एक ही होगा। तो अगर आप एरर्स में से एस को हटाते हो तो फिर यहाँ पर भी सुधारना होगा। इसलिए आपको दिस को काट करके सीधे दिज का प्रयोग कर दीजिए, ओके। तो ये रहा सर आपका पार्ट ए में गलत। द टू टावर्स, याद रखिएगा आर एन एक्सलेंट मूवी प्रोड्यूस रिसेंटली। अब यहाँ पे देखिए आर का जो सब्जेक्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा टावर्स, और टावर्स इंडिकेट कर रहा है PL का, तो आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। बट आर का जो रियली सब्जेक्ट है द टू टावर्स है, और द टू टावर्स इज़ द नेम ऑफ द फिल्म टाइटल है। और किसी भी फिल्म का टाइटल अगर हो तो सिंगुलर होता है, चूँकि आगे इंडिकेट कर रहा है क्या है, द टू टावर्स एक्सलेंट मूवी है। अगर मूवी है तो सर ये मूवी का नाम हो गया। अब मूवी का नाम होता है तो सिंगुलर होता है, और यदि सिंगुलर होगा तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर आर को काट करके आप यूज कर दीजिए, ओके। इडियम्स एंड फ्रेजेस, याद रखिएगा वो भी आपका प्रश्न पूछेगा, परीक्षा में ये पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेज, टू स्पिल द बीन्स मीन्स, याद रखिएगा बहुत ही हार्ड इडियम्स एंड फ्रेज है और इसी तरह के बीपीएससी में क्वेश्चंस डालता है। याद रखिएगा टू स्पिल द बीन्स मीन्स, अब यहाँ पर मीन्स का मतलब कर रहा है कि इसका टू स्पिल द बीन्स मीन्स का मतलब क्या हुआ? क्या टू गेट एंग्री हुआ? नहीं, टू गेट एंग्री का मतलब गुस्सा होना ये नहीं होगा। याद रखिएगा टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रेबल अ सीक्रेट। कहीं ऑप्शन होगा आपका टू कुक फूड? नहीं। टू वेस्ट टाइम? नहीं। देखिए टू रेबल अ सीक्रेट, ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
फोर्थ है टू हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, टू हिट द नेल ऑन द हेड का क्या, टू इंसल्ट समबडी, नहीं, किसी को बेइज्जती करना, नहीं, टू वर्क हार्ड, जी नहीं, हाँ, टू से और टू एग्जैक्टली द राइट थिंग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, टू मेक अ मिस्टेक नहीं होगा। ओके, सिनोनियम से याद रखिएगा, फैच, फेच का मतलब होता है लाना, अब लाना का सिप का मतलब पीना होता है, आउट हुआ, ब्रिंग का मतलब लाना, राइट आंसर हो जाएगा सर, टेक का मतलब लेना, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, फेच मिस लाना, ब्रिंग मिस लाना, सिनोनियम से इसका हो गया। ओके, क्लैंडस्टाइन क्या यूजफुल होगा, डेंजरस होगा, फैमिली होगा या सीक्रेट होगा, तो याद रखिएगा क्लैंडस्टाइन का यूजफुल आउट हुआ, इसमें डेंजरस भी नहीं होगा, फैमिली भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सीक्रेट। ओके, सो योर ऑप्शंस विल बी डी, राइट। फिलर्स है, आई गैप रोहित फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, याद रखिएगा यहाँ पर फॉर द पास्ट 12 ईयर्स टाइम दिया हुआ है, और टाइम देने के बावजूद वो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेके जाओ या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेके जाओ, लेकिन यहाँ देखिए सर नो है, प्रेजेंट आई के साथ नो नहीं, अच्छा एम नो ए भी नहीं, तो सर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके चल जाइए, जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। ओके, सो योर आंसर्स विल बी ए। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, याद रखिए कॉल्ड के साथ यदि ऑफ लगाइएगा, ओ एफ नॉट ओ डबल एफ, तो हो जाता है टू कैंसल, तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑफ। द स्ट्राइक मतलब हड़ताल को क्या किया गया, कैंसिल किया गया, रद्द कर दिया गया, तो द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, याद रखिए जो वर्ड्स अंडरलाइन है उसी को सुधारना है, तो आई यूज टू हैव में कोई दिक्कत नहीं है, वेरी थिक हेयर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या यूज टू हैव होगा सर, ये प्रेजेंट में आएगा नहीं, यूज टू के साथ हैविंग नहीं, तो ये आउट हुआ, और यूज टू सर टू के साथ V1, ये तुम्हारा V1 नहीं हैड, तो फिर ये आउट हुआ। तो याद रखिएगा आपको सुधारने की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूव दिया हुआ वाक आपका सही है। ओके, मी एंड माई फादर वेयर एट होम लास्ट नाइट, याद रखिए लास्ट नाइट की वजह से यहाँ पे वर, यहाँ पे ठीक है, एट होम में कोई दिक्कत नहीं है। मी एंड माई फादर, चूँकि ये वर्ब है तो वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट होगा, माई फादर सब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये गलत है, सुधारने की ज़रूरत है। तो माई फादर एंड मी फिर से मी होगा, तो ये तो आउट हो गया। अच्छा, आई एंड माई फादर, देखिए यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट है, माई फादर एंड आई यहाँ पर भी दोनों सब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा आई एंड माई फादर नॉट, आपका जो आंसर होगा माई फादर एंड आई होगा, क्योंकि मैं जब प्रोनाउन को अब बताया था ऑर्डरिंग, तो मैं पढ़ाया था कि 3 + 1 2 + 3, ओके 1 2 + 3 2 + 3 + 1, ये सर आपका प्रोनाउन का ऑर्डरिंग फार्मूला था। तो आई हमारा फर्स्ट है, माई फादर थर्ड है, 13 रूल नहीं होता है, 13 रूल्स नहीं होता है, 13 की जगह पे कितना आ जाएगा 31, तो 31 हमारा यहाँ पे, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।